त्रिग्रही अपने आप में ऐसा योग माना जाता है जिसका फल 3 ग्रहों के मिलकर बनता है। अब ये 3 ग्रह क्या हैं, कौन कौन हैं, किसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बना रहा है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। मेष राशि वालों, ये बड़ी स्थिति बनेगी। यहाँ त्रिग्रही योग बनेगा तो आपके द्वादश भाव में बनेगा। द्वादश भाव में त्रिग्रही योग बनेगा और वो भी कौन कौन से 3 ग्रह हैं, तो वो हैं शनि, शुक्र और चंद्रमा। अच्छी बात तो ये है कि चंद्रमा और साथ साथ शुक्र एक साथ रहेंगे, और नेगेटिव बात यह है कि चंद्रमा और शनि एक साथ रहेंगे तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। कब तक झेलने पड़ेंगे, केवल 3 दिन की बात है। अब ये जान लेंगे तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान से बच जाएंगे। नहीं जानेंगे तो नुकसान हो सकता है। इसलिए तो हम आपको पहले ही जानकारी दे देते हैं कि कौन से ग्रह कब किस स्थिति में आकर आपको किस तरह का प्रभाव डालेगा, क्या नुकसान कर सकता है या लाभ कर सकता है। अब इसमें आपको बचना कैसे है, तो चलिए विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिएगा, आपके कुंडली देखी जाती है फ्री में आपके हस्तरेखा देखे जाते हैं, और साथ साथ वास्तु से संबंधित आपको जानकारी दी जाती है फ्री में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आपको भी अपना हस्तरेखा या फिर कुंडली चेक कराना है तो आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक ही प्रश्न करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत उम्मीद है आपसे। चलिए सबसे पहले तो बता दें, ये 3 ग्रह जो हैं वो आपके द्वादश भाव में रहेंगे। तो ऐसे में इस समय आपके खर्च बढ़ सकते हैं। किस मामले में, सुनिए। नए वस्त्र खरीदेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे, कुछ मार्केटिंग करेंगे, नवीन चीज़ खरीदेंगे, मतलब कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी करेंगे जिसमें आप बहुत आनंद उठाएंगे, मज़ा लेंगे और आपको खुशी महसूस होगी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ जो घरेलू चीज़ होते हैं वो तो अलग होते हैं, उसमें आपको कोई मज़ा नहीं आता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, बस ये ज़रूरी है तो वो आप काम करते हैं। लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय, जैसे आप कपड़े खरीदते हैं, कॉस्मेटिक चीज़ों को खरीदते हैं या कहीं घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आप खर्च करते हैं तो आपको अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये अलग तरह का खर्च है। तो ऐसे खर्च आपके इस समय होंगे। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा कुछ भी खर्च ना हो। आगे यहाँ आपके लिए जो चंद्रमा और साथ साथ शुक्र की युति है वो आपको ऐसे प्रभाव देगा कि आपके दाम्पत्य सुख एकदम से बेहतर बना देगा। पति पत्नी के बीच के रिश्ते को काफ़ी अच्छा बना देता है। इसमें आपके बीच रिश्ते अच्छे होते हैं, साथ ही आपको जीवन साथी की तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है, गिफ्ट भी मिलता है, तोहफा भी मिलता है, और मतलब इस तरह की चीज़ आपको मिलता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के प्रति लगाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय आपका रहेगा। यहाँ आपके लिए बहुत अच्छी बात ये रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होना ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे नुकसान आप ही को होता है। इसलिए इस समय आपको अपने इमोशन पर नियंत्रण ज़रूर रखना चाहिए। आगे बात करें तो एक बात और बता दें, जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार, जो कला से जुड़े हुए हैं, चित्रकला हैं, संगीत कला हैं, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हैं, क्योंकि बहुत तरह के लोग होते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और लेखन से जुड़े हुए हैं, कलात्मक विचार हैं जिनके, वो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाते हैं ऐसे समय में। तो बहुत समय तो नहीं है, केवल 23 और 24 मई का जो समय है, 22, 23, 24, इसमें आपको एक तरह का प्रभाव ऐसा देखने को मिलेगा। जो कलात्मक विचार हैं वो आपके विचार बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, विस्तार होते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। आपकी कला और जो आर्ट है वो लोगों के बीच में सम्मान आपको दिलाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही जाती है। साथ ही इसका जो प्रभाव है वो आपके, क्योंकि धन भाव का स्वामी है शुक्र, तो ऐसे में आपके धन में इजाफा भी कराएगा, धन में बढ़ोतरी कराएगा, आपके वैसे बुद्धि प्रदान करेगा जिसमें आप अपने कार्य से, अपने डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और सफलता भी आपको बहुत जल्द मिल जाता है। आपकी उम्मीद किसी कार्य को पूरा करने की वो बहुत जल्द पूरी हो जाती है और कई तरह के आपको नवीन इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, इन नए नए ज्ञान आपको मिलते हैं।
साथ ही साथ आपके बिजनेस हो, व्यापार, कारोबार, उसमें आपकी जो प्लानिंग होते हैं वो बहुत फिट हो जाते हैं। यहाँ तक कि अच्छी बात है कि आप अपने कार्य पर पूरी तरह से बल लगाते हैं, यानी मेहनत करते हैं, पूरा फोकस करते हैं, सफलता भी आपको बहुत मिलता है। और इस समय घरेलू वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है, धार्मिक सोच होता है, धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था होते हैं, कोई जैसे आपको अपने घर के लोगों से आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है। ये समय ऐसा होता है, वैवाहिक सुख में आप वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। तो ये तो यहाँ तक हमने जो बताया आपको एक पॉजिटिव बात बताई जो इसमें आपको लाभ मिलता है। इसमें और थोड़ी सी बात आपको बता दें, क्योंकि धन भाव के स्वामी है शुक्र, तो ये आपके लिए स्थिति रहती है कि आप यदि अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यानी कोई ऐसा कार्य जिसमें आपको धन प्राप्त हो, जिसमें आपके इनकम का कोई सोर्स मिल जाए, तो ऐसे इनकम के सोर्स प्राप्ति के लिए आप जो अभिलाषी होते हैं वहाँ आपको एक बेहतर लाभ मिल जाता है, इसलिए इसको बेहतर समय माना जाता है। तो ऐसे में इस समय आपके लिए एक बेहतर इनकम का सोर्स प्राप्त हो, चाहे बिजनेस में आपको ज़्यादा लाभ मिल जाए, चाहे बिजनेस अच्छा आपका चले, ऐसी स्थिति भी बनती है। यदि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि उस तरह का माइंड होता है। और एक बात और, आपके वाणी का प्रयोग करके आप बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं। आपका वाणी, आपके भाषण, आपके जो ऐसे कार्य जिसमें आप अपने वाणी का प्रयोग करके इनकम करते हैं, वो कार्य आपका बहुत अच्छा बनता है, बहुत ही आप आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपके लिए अच्छी बात रहती है। और जो समय है वो खर्चीला भी समय होता है, तो ज़्यादा खर्च भी होता है, तो खर्च होगा मार्केटिंग वगैरह की चीज़ों में, और धार्मिक पूजा पाठ ऐसी चीज़ों में आपके खर्च बढ़ जाते हैं। अब आपको बता दें कि कुछ नेगेटिव बातें इसलिए है क्योंकि चंद्रमा जो है वो जब भी शनि के साथ रहते हैं तो विष योग का निर्माण करते हैं, जिसमें आपको संभल कर रहना चाहिए, बचकर रहना चाहिए। अब ये विष योग क्या है, इसमें आपको नुकसान की स्थिति बनती है, तो वो ऐसा ये विष योग का प्रभाव देगा जिसमें आपको व्यर्थ का यात्रा करा सकता है। ये ध्यान रखिएगा, व्यर्थ का यात्रा करना यानी आपके खर्च भी होंगे और साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, बेकार के खर्च करना। या आप इस समय, एक बात और है, आप अकेला रहना पसंद करते हैं, किसी से ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सभी के बीच में भी हैं, परिवार के बीच में भी है, तो आप कहीं ना कहीं एक किसी कार्य को लेकर दबाव जो भी होता है वो आपको एकांत बना देता है, मतलब एक टेंशन देकर रखता है। मेंटली आप बहुत ही दबाव महसूस करते हैं ऐसे समय में, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं। और गुस्से में आने का मतलब है कि आप अपशब्द का प्रयोग कर देते हैं, गुस्से में आकर आप कुछ भी ऐसी बात कह देते हैं, बोल जाते हैं जिसमें लोग आप पर ऐसा उम्मीद नहीं रखते हैं कि आप ऐसा भी कोई कार्य कर सकते हैं, ऐसी भी कोई वाणी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों का ध्यान रखने से सब अच्छा रहेगा। बाकी 3 दिन की बात है, बाकी सब आपके लिए फिर एक बेहतर सुधार की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।